शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले इकट्ठा होते हैं और आज फिर से हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जो मैं अपना चैनल पे लगाया हुआ हूँ उसे आप लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। एक सफर शुरू हुआ है, चलो साथ मिलकर चलते हैं। एक सफर शुरू हुआ है, चलो साथ मिलकर चलते हैं। आज उनका हाथ पकड़ते हैं जो किताबों से डरते हैं, जो किताबों से डरते हैं। किताबों कहने का मतलब चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश से डर लगता है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो उनको किताबों से डर लगता है। तो यहाँ पे दोनों बातों को लेकर मैं आया। जो किताबों से डरते हैं, तुम साथ खड़े रहना बस, तुम साथ खड़े रहना बस। हाथ कंधे पर हम रख देंगे, हाथ कंधे पर हम रख देंगे। उसकी आंखों की नाउम्मीदी को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। कितना अच्छा होगा वो लम्हा भी जब वो खुशी से झूम उठेगा, सबको सुनाएगा शोर मचाकर। जब डर उसका दूर होगा, जब डर उसका दूर दूर होगा, वह अब वो सब कर सकेगा जिस पर उसका हक था। इन सवालों का डर बस इतना ही देर तक था। आज वह भी मुस्कुराते हुए आंखें मिलाएगा, पीछे मुड़ेगा तो मुस्कुराता हुआ हमें पाएगा, हमें पाएगा और हमें पाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं, ना ताज चाहिए ना शोहरत चाहिए, ना ताज चाहिए ना शोहरत चाहिए, बस हमें शिक्षा का प्रकाश हर घर में चाहिए। बस हमें शिक्षा का प्रकाश हर घर में चाहिए, क्योंकि यही है सच्ची पूंजी हमारी जो दुनिया को रोशन करेगा सारी, रोशन करेगी सारी। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को और जारी रखते हुए आगे की ओर चलें A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले। तो जैसा कि पिछला क्लास में हमने आप लोगों को कॉमन जेंडर की तरफ इशारा किया था और कुछ क्वेश्चन लाने की बात किया था और बताया था कि इसे इन सारी बातों को बताएंगे और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे। आज उन सारे प्रॉब्लम को मैं आज सोल्व करने की कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताया था कि मदर और फादर दोनों के कॉम्बिनेशन को पेरेंट्स कहते हैं। मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को जांच करने की कोशिश किया और यहाँ पे ये चीज बताया था कि हस्बैंड और वाइफ के मेल को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बताया था। ये पिछला क्लास में मैंने बताया था, लेकिन आज उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। माँ और पिता दोनों के कॉम्बिनेशन को पेरेंट्स कहते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं। और हस्बैंड और वाइफ के कॉम्बिनेशन को स्पाउस कहा जाता है। पिछला क्लास में मैंने शो किया था कि मदर और फादर को मिला के स्पाउस कहा जाता है, जो कि गलत है। क्या है, गलत है। अगर आप पिछला क्लास देखे होंगे तो ये चीज आपको पता चला होगा, लेकिन ये हमने आपको जांच किया था कि ये कितने लोग मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि हाँ सर ये आपने जो बताया कि हस्बैंड और वाइफ को मिलाते हैं तो पेरेंट्स बनते हैं, जबकि पेरेंट्स नहीं बनता है। तो कमेंट्स मैंने देखने की कोशिश किया और बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हाँ सर बहुत नई नई बातों को सीखने का मौका मिला। तो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि माँ और पिता ये दोनों के कॉम्बिनेशन को पेरेंट्स कहा जाता है। हस्बैंड और वाइफ के कॉम्बिनेशन को स्पाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पाउस कहा जाता है। एक बार हमारे साथ रिवीजन करते चले और आगे चलते हैं। ब्रदर एंड
के कॉम्बिनेशन को सिबलिंग कहा जाता है। ब्रदर एंड सिस्टर के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? सिबलिंग कहा जाता है। और नाइस और निफ्यू के कॉम्बिनेशन को निबलिंग कहा जाता है। नाइस और नेफ्यू के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? निबलिंग कहा जाता है, निबलिंग कहा जाता है। वहीं सन और डॉटर के कॉम्बिनेशन को चिल्ड्रेन कहा जाता है। लेकिन ये चिल्ड्रेन छोटे छोटे बच्चे यानी किड्स के लिए कहा जाता है। किसके लिए? किड्स के लिए कहा जाता है। जो छोटा छोटा बच्चा होता है उसके लिए कहा जाता है, किड्स कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन था 2-4, इसको मैंने पिछला क्लास में आप लोगों को कमेंट्स करने के लिए बताया था और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया भी और मैंने उसे देखा भी, बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हैं ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर को सबसे पहले प्रीवियस क्लास को मैं देखने की कोशिश करूंगा। उसमें लिस्ट ऑफ फादर देखा था। पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन विक्लिफ को कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ रिनाइंसेंस एंड रिफॉर्मेशन स्पेंसर को कहा जाता है। स्पेंसर को कहा जाता है। और फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक, पिछला क्लास में हमने बताया था आई.आर. फर्थ। क्या बताया था? आई.आर. फर्थ को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया और या इसे कह सकते हैं कंफ्यूजन। आई.आर. फर्थ ना होके जे.आर. फर्थ होता है। क्या होता है? जे.आर. फर्थ होता है। जे फॉर जॉन आर फर्थ को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक जे.आर. फर्थ को कहा जाता है। जे.आर. फर्थ को कहा जाता है। जे.आर. फर्थ को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर को कहा जाता है। और ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल किंग जेम्स फर्स्ट को कहा जाता है। किंग जेम्स फर्स्ट को कहा जाता है। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल किंग जेम्स फर्स्ट को कहा जाता है। किंग जेम्स फर्स्ट को कहा जाता है। चलिए आज की क्लास मैं आगे की ओर चलूं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये 11 क्लास का कुछ पॉइंट्स उसके इंग्लिश के नोट्स से मैंने लाने की कोशिश किया और 11th क्लास के आपका जो बुक है इंग्लिश का बुक, उसमें से लाने की लिटरेचर ऑफ इंग्लिश से लाने की कोशिश किया। इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश को पूरे संसार का विंडो कहा जाता है। पूरे संसार का क्या कहा जाता है? विंडो कहा जाता है। इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन संस्कृत एंड पर्शियन। इंग्लिश जो है, इंग्लिश संस्कृत और पर्शियन से नया है। यानी कहा जाए तो सबसे पुराना लैंग्वेज संस्कृत और पर्शियन को माना जाता है। उसके बाद इंग्लिश आया है। उसके बाद इंग्लिश आया। इसलिए इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। फिर भी पुराना नया होने के बावजूद भी हमारे भारत में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इंग्लिश इज द यूज्ड एज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया।
English is West Germanic language which was the language of Anglo-Saxon. Anglo-Saxon यानी कहा जाए इंग्लिश जो है वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, वेस्ट जर्मनी जर्मनी का भाषा है जिसे लाया गया था, विच वाज द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्शन, जो भाषा था एंग्लो सेक्शंस का। अब आता है सवाल उठता है कि सर एंग्लो सेक्शंस क्या होता है? तो एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है, तीन ट्राइब्स के कॉम्बिनेशन को एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है। यानी जो ब्रिटेन में ट्राइब्स बन करके आए थे, भारतीय मैंने आए वहां आक्रमण करने के लिए आए थे, उन्हीं को एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है। ये एंग्लो सेक्शंस में कौन कौन लोग आते हैं? तो इंडो एंगल्स आते हैं। यहाँ पे आपको हम बताने की कोशिश किया कि एंग्लो सेक्शंस में जूट, एंगल्स और सेक्शंस, ये तीनों लोग जर्मनी में आए थे और वे अपने भाषा को इंग्लिश को यहाँ प्रचार प्रसार किया। चलिए आगे। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज विच वाज द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्शन। English belongs to the ancient Indo-European family, Indo-European family of languages और Indo-European language family और जर्मनिक लैंग्वेज यानी कहा जाए तो इंग्लिश जो है जर्मनिक लैंग्वेज है। इसे ट्यूटोनिक या जर्मनिक एंसेस्टर्स के द्वारा, ट्यूटोनिक या जर्मनिक एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश पीपल, पहले इंग्लिश जर्मनिक पीपल्स के द्वारा इसे ट्यूटोनिक लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसे ट्यूटोनिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो ट्यूटोनिक या जर्मनिक एंसेस्टर्स ऑफ इंग्लिश पीपल, जिसमें लोग कौन कौन लोग आते हैं? जूट आते हैं, एंसेस्टर आते हैं, सेक्शंस लोग आते हैं, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है, एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है, जो कंट्रीब्यूट ब्रिटेन इन 5th century एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश नेशन, और इन सबों के द्वारा धीरे धीरे इंग्लिश नेशन तैयार कर दिया गया। और आज के डेट में पूरे संसार में इंग्लिश को बहुत ही तेजी से फैलते जा रहा है। द वर्ड इंग्लिश जो है डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश जो इंग्लिश से लाया गया, जो लैंग्वेज था किसका? लैंग्वेज ऑफ एंगल, वन ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स, जो जर्मनिक ट्राइब के भाषा था, जर्मनिक ट्राइब्स का भाषा था। ड्यूरिंग 5th century, 5वीं शताब्दी में के दौरान, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एंग्लो सेक्शन द पीपल ऑफ ब्रिटेन स्पोक अ सेल्टिक लैंग्वेज। तो ब्रिटेन के लोगों का जो भाषा था, उस भाषा का नाम सेल्टिक लैंग्वेज कहा जाता है। ब्रिटेन के लोगों का भाषा क्या कहा जाता है? सेल्टिक कहा जाता है, सेल्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्टिक कहा जाता है। ब्रिटेन के या जर्मनी के भाषा को क्या कहा जाता है? सेल्टिक कहा जाता है, सेल्टिक कहा जाता है। आगे चलते हैं लिस्ट ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। जैसा कि पिछले क्लास में भी लगातार हम लोग सीखने की कोशिश किया, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक्सपोनेंट ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी शेक्सपियर को कहा जाता है, एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी शेक्सपियर को कहा जाता है, और एक्सपोनेंट्स ऑफ इपिस्टोलरी नोवेल सैमुअल रिचर्डसन को कहा जाता है, सैमुअल रिचर्डसन को कहा जाता है, और एक्सपोनेंट्स ऑफ स्प्रंग रिदम जी.एम. हॉपकिंस को कहा जाता है, जी.एम. हॉपकिंस को कहा जाता है। ये रिदम क्या होता है, राइम क्या होता है, लिरिक क्या होता है, इलेजी क्या होता है, ये सारा चीज मैं अगला क्लास में या किसी दिन मैं क्लास जब लूंगा
लिटरेचर तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है रिदम, क्या होता है लिरिक, क्या होता है राइम, क्या होता है राइम स्कीम, क्या होता है, ये सारा चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल एसे, सोशल एसे फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है, फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। और एक्सपोनेंट्स ऑफ रीजनल नोवेल्स थॉमस हार्डी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थॉमस हार्डी को कहा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी शेक्सपियर को कहा जाता है, एक्सपोनेंट्स ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी शेक्सपियर को कहा जाता है। और एक्सपोनेंट्स ऑफ इपिस्टोलरी नोवेल्स सैमुएल रिचर्डसन को कहा जाता है, सैमुएल रिचर्डसन को कहा जाता है। एक्सपोनेंट्स ऑफ स्प्रैंग रिदम जी.एम. हॉपकिंस को कहा जाता है, जी.एम. हॉपकिंस को कहा जाता है। एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल एसे फ्रांसिस बैकन को कहा जाता है। एक्सपोनेंट्स ऑफ रीजनल नोवेल थॉमस हार्डी को कहा जाता है, थॉमस हार्डी को कहा जाता है। जब मेरा ये लिटरेचर का कुछ भाग यानी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं 50 क्वेश्चन का एक सेट लाऊंगा जो आप लोगों को बहुत ही 4 ऑब्जेक्टिव के साथ क्वेश्चन लाऊंगा जो आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। चाहे वो आप बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम दें, नेट का एग्ज़ाम दें, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दें, या फिर कोई भी लिटरेचर भाग जो इंग्लिश लिटरेचर जहाँ से भी पूछ दे तो उसमें आप लोगों को। अब आगे आते हैं जेंडर ऑफ नाउन के बारे में। पिछला क्लास में हमने जेंडर का डिफिनीशन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होता है, और उन सब का डिफिनीशन मैंने सीखा, कुछ नोट्स पॉइंट भी लेकर के आया था। आज मैं लेकर आया हूँ मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने का नियम, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने का नियम। तो पहला नियम है कि शब्दों को बदलकर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटली न्यू वर्ड। जैसे कुछ मैंने मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर लाने की कोशिश किया, जैसे बॉय के गर्ल्स, बैचलर मिस कुंवारा, मेड मिस कुंवारी, बोर सुअर, सो सुअरी, बुल मिस सांड, काव मिस गाय, फादर पिता, मदर के माँ, हॉर्स मिस घोड़ा, मेयर मिस घोड़ी, किंग मिस राजा, क्वीन मिस रानी। यानी सीधे डायरेक्ट वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है और सीधे नया शब्द आ जाता है। और भी बहुत सारा है लेकिन मैंने ज्यादा लाने की कोशिश नहीं किया। सेकंड रूल है कि ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं बाय एडिंग ई डबल एस। जैसे ऑथर, ऑथरेस, होस्ट मेजबान सेवक, होस्ट मतलब होता है मेजबान सेवक, हॉस्टेस मेजबान सेविका, जीव मिस यहूदी, जीवेस मिने यहूदीन, लायन मिस शेर, लायनेस मिस शेरनी, प्रोफेट भविष्यवक्ता, प्रोफेट मतलब देवदूत, भविष्यवक्ता जो फ्यूचर को बताता है, तो प्रोफेटेस यानी भविष्य वक्त्री इसे कहा जाता है। मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। रूल नंबर 3 है कि अंतिम वोवेल का लोप कर यानी खत्म करके, अंतिम वोवेल को हटा करके और डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। अंतिम वोवेल का लोप करते हुए ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। एक्टर ACTOR, तो ओ को एक्टर मतलब होता है अभिनेता, ओ को हटाकर लोप कर दिया गया, लुप्त कर दिया गया, और ACTRESS एक्ट्रेस ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट्रेस, टाइगर, टाइग्रेस। रूल नंबर 4 है कि पहले या बाद में नए शब्द जोड़कर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है बाय प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग अ न्यू वर्ड।
जैसे बेगर, बेगर मैन यानी भिखारी, बेगर वुमेन भिखारी, वुल काफ बछड़ा, काव काफ बछड़ी, चेयरमैन अध्यक्ष, चेयरवुमेन अध्यक्षा, ही गोट मतलब बकरा, शी गोट मिस बकरी, स्टेप सन सौतेला बेटा, स्टेप डाउटर सौतेली बेटी, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ पोतो। अब आगे आते हैं हम लोग वोकेबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो लेकर के आया था। पिछला क्लास में मैंने साइड से रिलेटेड बहुत सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लाने की कोशिश किया। आज 5 और लेकर आया हूं साइड से रिलेटेड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेंस और वैल्यू ऑफ अ वर्ड, यानी वैसे पर्सन जो अपने शब्द को खत्म कर देता है, अपने वैल्यू का, जबान का कोई अहमियत नहीं रखता, उसे वर्बीसाइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्बीसाइड कहा जाता है। उसे वादाखिलाफी कहते हैं। बहुत सारे लोग होता है कि बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। आपसे अगर कोई कर्ज ले लिया और मांग दिया जाए कि सर मेरा पैसा जो लिए थे, बोलेगा कि 2 दिन में दे दूंगा, लेकिन 2 दिन के बाद वो भूल जाता है, कहता कि सर हम तो भूल गए थे, या हमको जो बताए यादें नहीं था, खैर 2 दिन के बाद ले लीजिए। वैसे पर्सन को वर्बीसाइड कहा जाता है। वैसे पर्सन को क्या कहा जाता है? वर्बीसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ रेस जेनोसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ रेस जेनोसाइड कहा जाता है, यानी सामूहिक हत्या। मर्डर ऑफ इन्फेंटिसाइड जीवाणु हत्या। अ मेडिसिन दैट किल्स इंसेक्ट, वैसा दवा जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, आप लोग पॉज करके और लिखते चलें। आप लोग लिखते चलें। आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे बच्चे इस क्लास को देखकर और अपने अंदर के नॉलेज को बढ़ा रहे हैं और सीखने का काम कर रहे हैं। नाउम्मीदी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कि हाँ अब हम लोगों का भी इंग्लिश बेहतर हो जाएगा। सर आपका क्लास देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर से मैं आप लोगों के बीच रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि अभी तक जिस बच्चों तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाया, वहां तक के बच्चों तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। और आप अपने रिलेशन में, अपने दोस्तों के साथ या किसी अदर स्कूल के बच्चे हैं तो उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। वीडियो पहुंचाने का एक ही मकसद होना चाहिए कि शिक्षा हर घर में पहुंचे। इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच अपना डिस्क्रिप्शन को लाया और आप लोगों को बताया भी, पढ़ करके सुनाया। बहुत अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हैं, एक सफर शुरू हुआ है, चलो साथ मिलकर चलते हैं। आज उनका हाथ पकड़ते हैं जो किताबों से डरते हैं। तो ये बातें आप लोगों तक जाता है और आप लोगों का दायित्व बनता है कि अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस वीडियो को पहुंचाएं और वीडियो को रोक करके और लिखते चलें, कॉपी पे नोट्स तैयार करते चलें, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप अपना प्रीवियस नोट। तो आज मैंने बहुत सारी बातें लाने की कोशिश किया। 11 क्लास का लिटरेचर भाग को लाया और ग्रामर सेक्शन में जेंडर कंप्लीट हो चुका। अगला क्लास में मैं कोशिश करूंगा केस लाने का, और 1 क्लास में या 2 क्लास में केस भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। और नोट्स तैयार करते चलें, अपने कॉपी पे लिखते चलें। थैंक यू, शुक्रिया।